नमस्ते छात्रों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेके आया हूं, जो कि आगामी एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री में आपको फुल मार्क्स आने की गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पहला क्वेश्चन है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिकारक, उत्पाद, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, CaCO3 तीर का निशान CaO प्लस CO2 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि अभिकारक है। तो हम जानते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग लिया है? तो CaCO3। तो ऑप्शन है CaCO3, CaO, CO2, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि CaCO3 अभिक्रिया में भाग लिया है, उसके बाद CaO प्लस CO2 बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3, यही अभिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। C+O2 तीर का निशान है CO2 में उत्पाद है अर्थात कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें उत्पाद क्या है? तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराया गया तो बना CO2, अभिक्रिया के फलस्वरूप बना CO2, तो इसलिए इसमें CO2 उत्पाद है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो अगर ऐसा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है तो कहलाता है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। चूंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया दोनों ऑप्शन में है। तो यहाँ पे कोई तत्व, मतलब कोई तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। अगर एक तत्व का विस्थापन हो रहा है तो वो एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। चूंकि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दोनों हो सकता है। ठीक है, ऐसा ऑप्शन रहेगा नहीं
या तो विस्थापन अभिक्रिया होगा या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया, इस तरह का ही ऑप्शन रहेगा। अगर इस तरह का है तो इसमें हम विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसका आंसर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये मिस्टेक से ऑप्शन दोनों आ गया है, लेकिन कोई एक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का अगर सिचुएशन है तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यदि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है कहलाता है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अवकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी तत्व या यौगिक से यदि ऑक्सीजन का संयोग होता है, ठीक है, तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या फिर किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब भी हम उसको कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो कहलाता है। ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अवकरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का यदि संयोग होता है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, या यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब भी उसको हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसको हम कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, VVI है ऑब्जेक्टिव, श्वसन को डैश अभिक्रिया भी कहते हैं। श्वसन को डैश अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब श्वसन के दौरान ऊष्मा का निष्कासन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, Fe2O3 प्लस 2Al, तीर का निशान Al2O3 प्लस 2Fe किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, Fe2O3 प्लस 2Al ये मिलके बनता है Al2O3 प्लस 2Fe, ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकल विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्युमिनियम जो है ये लोहा को विस्थापित कर रहा है। Fe2O3 में एल्युमिनियम Fe को विस्थापित कर रहा है और खुद जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, लोहा को विस्थापित कर रहा है। चूंकि यहाँ पे एक तत्व विस्थापित हो रहा है, Fe हो रहा है, इसलिए ये एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये VVI ऑब्जेक्टिव है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, अपचयन, इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उपचयन हो जाएगा। श्वसन जो है ये उपचयन है।
उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है CuO प्लस H2 ये मिलके बना Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। इसलिए अपचयन हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉपर से निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? कॉपर से निष्कासन हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये हो गया अपचयन अभिक्रिया। तो हम जानते हैं कि किसी यौगिक से जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसको कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तब उसको हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 18 है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन है सहसंयोजी, कार्बनिक, वैद्युत संयोजी, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहा जाता है वैद्युत संयोजी। क्वेश्चन नंबर 19 है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 ये बनाता है 2CuO, अर्थात कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट मिल के जो है एक यौगिक का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन है कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अपकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। क्यों होगा कॉपर का ऑक्सीकरण? तो यहाँ हम देखते हैं कि कॉपर में जो है ऑक्सीजन का संयोग होकर कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो चूंकि किसी तत्व में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ? तो कॉपर का, चूंकि कॉपर में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ऑप्शन है काला, श्वेत, पीला, हरा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। क्वेश्चन नंबर 21 है जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? ऑप्शन है CO2, N2, H2, SO2। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जस्ता का मतलब हुआ जेरन, जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये जो बना देगा जेरन Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये संतुलित नहीं है, HCl के पहले 2 लगा देंगे तो अब ये संतुलित हो गया। जेरन सिंगल पीस है तो जेरन सिंगल हो गया। Cl के पीछे 2 लगा हुआ है मतलब Cl 2 है तो यहाँ Cl2 2 हो गया, और H के पहले 2 लगा हुआ है तो यहाँ H2। अब ये संतुलित है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व हो सकता है। ऑप्शन है CaCSi Fe, मतलब कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और लोहा। तो यहाँ पे कौन जो है जल में विलय है? तो लोहा, सिलिकॉन और कार्बन, ये तीनों जल में विलय नहीं है। यहाँ पे विलय है तो सिर्फ कैल्शियम है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? तो ऑप्शन है NaOH प्लस HCl, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O। उसके बाद NH4CNO, ये H2CONH2 बना रहा है। 2KClO3 ये बना रहा है 2KCl प्लस 3O2। H2 प्लस I2 ये बना रहा है 2HI। यह अपघटन की अभिक्रिया पूछ रहा है। तो अपघटन की अभिक्रिया में क्या होता है? एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है। तो ऐसा हम ऑप्शन सी में ही देख रहे हैं, इसलिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C ये बना रहा है Zn प्लस CO। तो ऑप्शन है कार्बन उपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है,
कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन में आके जुड़ रहा है। तो चूंकि कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ा तो कार्बन हो गया ऑक्सीकृत अर्थात उपचयित। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन उपचयित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन ए में 2H2 प्लस O2 H2O बनाया, 2MgO2 ये 2MgO बनाया। ऑप्शन सी में है AgNO3 NaCl ये बनाया AgCl NaNO3, डी में H2Cl2 ये बनाया 2HCl। तो यहाँ पे हम आयनों का आदान प्रदान ऑप्शन सी में देख रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं आयनों का आदान प्रदान हुआ है Ag का Cl के साथ और Na का NO3 के साथ, यह आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं लौह चूर्ण का मतलब हो गया Fe, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ देख रहे हैं। तो चूंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोरीन 2 है, इसलिए इसको संतुलित करना जरूरी है, तो HCl के पहले 2 लगा देंगे। 2 लगाने से क्या हो गया, क्लोरीन तो 2 हो ही गया और साथ में हाइड्रोजन 2, तो यहाँ हाइड्रोजन 2, लोहा 1 है, लोहा 1, ये पूरा संतुलित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड और H2 बना हाइड्रोजन गैस। तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया में क्या देखते हैं कि एक बड़े यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिकों में बंट जाते हैं। ठीक है, तो एक बड़े यौगिक टूट के 2 या 2 से अधिक यौगिक में बटा है ऑप्शन ए में। बी में भी देख रहे हैं वही बात है कि एक KClO3 KCl और 3O2 में बट गया है। तो ऑप्शन ए में कैल्शियम कार्बोनेट ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला है। ऑप्शन बी में पोटेशियम क्लोरेट पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में बदला है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन सी में हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो ये दोनों अपघटन अभिक्रिया हो गया, ये संयोजन हो गया, तो यही ना अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑप्शन है अपचयन उपचयन संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपचयन। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो ऑक्सीजन का योग कहलाएगा ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है? ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी उपचयन अभिक्रिया। तो किसी यौगिक में या तत्व में ऑक्सीजन का संयोग उपचयन होगा या फिर हाइड्रोजन का हटना वो भी उपचयन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो X का नाम बताइए। सोडियम मैग्नीशियम कॉपर और पोटेशियम। तो कौन ऐसा तत्व है जिसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो काला बन जाएगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा कॉपर। कॉपर को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो उसका रंग काला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये बनाता है BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड ये बनाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड।
तो उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 31 में हम क्या देख रहे हैं, मूलकों का जो है आदान प्रदान हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, Na का Cl के साथ, Ba का SO4 के साथ। तो जब मूलकों का या फिर आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 32 है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये बनाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से क्या किया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है और खुद जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना दिया है, लेकिन कॉपर को क्या किया है, विस्थापित कर दिया है, इसलिए ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ S मतलब कार्बन सॉलिड अवस्था में है, O2 ऑक्सीजन गैस अवस्था में है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इसका गैसीय अवस्था का निर्माण हुआ। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो यहाँ पे देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग होके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संयोजन, संचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, संक्षारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑप्शन उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, तो इसको हम कहेंगे अपचयन। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपचयन। ऑक्सीजन में कमी अपचयन, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। क्वेश्चन नंबर 36 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन है अविलय, विलय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अविलय। क्वेश्चन नंबर 37 है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन धीमी, बराबर, तीव्र, अति तीव्र। तो राइट आंसर हो जाएगा धीमी, उपचयन की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि वायुरोधी बर्तनों में ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं रह जाता है, ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए ये धीमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही आयनों का आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया है संक्षारण, विकृत गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण। लोहे पे जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसको संक्षारण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी रहती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी रहती। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से इस चैनल में आने वाले और भी वीडियोस को आप देखते रहें। निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।